अच्छा भाई, अपने पास आप हेडिंग डाल दें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। या पहले ये बता दो कि जो क्विज दिया था उसमें कोई मसला हो गया मैच? यानी सर एटलीस्ट हमारी ग्रिप आ चुकी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के ऊपर। चलें जी, आगे लेके चलते हैं। ये हल्की सी हम कहें कि वैसे भी कैश फ्लो मुश्किल है, पर अगर कॉन्सेप्चुअली लेके चलो तो ये मुश्किल नहीं है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझने के लिए पहले आपको फाइनेंसिंग के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, तब जाके समझ जाएगी ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एक मिनट रुकिएगा बस। अभी कर लेते जानी फाइनेंसिंग। अच्छा, जब भी मैं किसी कंपनी की फाइनेंसिंग की बात करूंगा तो मुझे ये याद होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि कोई भी कंपनी फाइनेंस मतलब पैसा दो तरीके से ले सकती है। या तो सर वो या तो वो क्या ऑब्टेन करे जानी, लोन ऑब्टेन करे, या तो वो सर शेयर इशू करे। अभी ये बात आपके मतलब उसकी नहीं है, अभी हम समझते हैं एक-एक करके। भाई मैंने कहा सबसे पहले आसान वाली बात समझो। अगर मैं एक कंपनी हूं, या तो मैं कंपनी के अंदर अपना पैसा लगाऊंगा, या तो मैं किसी से पैसे उधार पे लूंगा। अगर मैं किसी से पैसे उधार पे ले रहा हूं तो दैट मीन्स कि मैं पैसा लेके आ रहा हूं, पर वो मेरी टेक्निकली फाइनेंसिंग है। यानी किसी से लोन लेना मतलब किसी से फाइनेंस ऑब्टेन करना है ना। तो फाइनेंस ऑब्टेन कर रहा हूं उधार की मद में, तो उसको मैं क्या कहता हूँ? लोन। अच्छा, दूसरा तरीका कि मैं लोगों से पैसे लूं बट उसके अगेंस्ट में क्या इशू करूं? शेयर इशू करूं। अब ऑनेस्टली बताओ कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता शेयर इशूएंस का? आई थिंक किसी को भी नहीं पता होना चाहिए यहाँ पे। नहीं पता ना? तो आप बताओ जल्दी सारे। तो शेयर इशूएंस का मैं कॉन्सेप्ट नहीं पता तो इतने चीते नहीं हो तुम लोग के सब हाथ नीचे रख के बैठे हो कि मुझे सब पता नहीं पता। बिल्कुल नहीं पता, गुड। ऐसे तो बताना है आप लोगों ने। हम सबसे पहले शेयर इशूएंस का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमने ये देख लिया ना कि बिजनेस के अंदर पैसा ऑपरेशन से कैसे आता है। आप लोगों को ये भी याद है ना कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। उसको कन्वर्ट भी करना सीख लिया। फिर हमने कहा था कि भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा लगाया भी जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की चीजें बेच के पैसा आता भी है, वो भी हमने सीख लिया। अब हमें नई मंतक सीखनी है कि बिजनेस के अंदर और कहां से पैसा आता है। हमने कहा भाई फाइनेंस ऑब्टेन करके। तभी इस एक्टिविटी का नाम क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यानी आप पैसा लेके आ रहे हैं, बट पैसा लेके आने के दो तरीके हैं। या तो आप लोन ऑब्टेन करें, या तो आप क्या इशू करें? शेयर। अब मुझे खाली अगले 15 20 25 मिनट इस पे लगाने के शेयर इशूएंस का मतलब क्या है, ताकि आपके लॉजिक्स क्लियर हो जाए। बहुत सुकून से सुनिएगा। भाई मैंने ये कहा कि ये सर एक बंदा है, सही है जी। अब हमने कहा कि भाई इसके पास कोई, क्या कह रहा है भाई? क्या कह रहा है? नहीं, ये बंदा है कमजोर है, तुम्हारे पास से होता हुआ आया है। जल्दी, मतलब प्लीज फोकस के साथ। अच्छा भाई, तो देखो भाई, मैंने कहा कि इस बंदे के पास कोई 1 मिलियन रुपीस मौजूद है। सही है जी, बहुत फोकस होकर सुनिएगा। अच्छा, अब इसने ये कहा कि भाई क्योंकि ये इसके अपने पैसे हैं, क्योंकि ये इसके अपने पैसे हैं, इसने बोला कि यार एक काम ये करता हूँ कि मैं ना एक ब्रांड बनाता हूँ। यार बहुत सुकून से समझना, ये पूरी कहानी कनेक्ट करूंगा मैं शेयर इशूएंस से, क्योंकि तुम लोगों को उसका मतलब नहीं पता। अभी हम ये सीख रहे हैं, मैं पहले क्रिस्टल क्लियर करूँ। अभी हम ये सीख रहे हैं कि और कहां से पैसा आता है। आपने अभी तक सिर्फ ये बोलना है कि सर फाइनेंस ऑब्टेन करके आता है। क्या ऑब्टेन करके? अब उस फाइनेंस ऑब्टेन करने में मैं पहली चीज सिखा रहा हूँ शेयर इशूएंस।
जब ये मतलब समझ आएगा तो खुद ही समझ आएगा कि मैं क्यों फाइनेंस ऑप्टेनिंग की बात कर रहा हूँ। सुकून से कहानी समझना, पूरा मैकेनिक्स है। इधर मैंने कहा इस बंदे के पास 1 मिलियन रुपीज है। इसने कहा कि भाई मैं एक काम ये करता हूँ, एक कंपनी बनाता हूँ। एक क्या करता हूँ? कंपनी बनाता हूँ। भाई इसने कहा कि मैं कोई एबीसी लिमिटेड यानी XYZ किसी भी नाम से एक कंपनी बनाता हूँ। अच्छा, लॉ के हिसाब से कंपनी का अपना एक सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। एक और चीज समझाता हूं भाई, अगर कल को कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है ना, तो मतलब वो बंदा डिफॉल्ट नहीं करता, वो कंपनी डिफॉल्ट करती है। केस जो होगा वो इस बंदे के नाम पे नहीं होगा, कंपनी के नाम पे होगा। इसलिए हम कहते हैं कंपनी एक सेपरेट लीगल स्टेटस है। आपने पता नहीं सुना हो, नहीं सुना हो, क्योंकि केस जो किया जाता है ना, कंपनी के डायरेक्टर्स पे नहीं किया जाता, कंपनी के मालिक पे नहीं किया जाता, कंपनी पे किया जाता है। क्योंकि कंपनी को इनॉग्रेट किया जाता है, कंपनी को बनाया जाता है कंपनी के नाम से। अच्छा, कोई भी बिजनेस होता है, यानी लेट से अगर ये कंपनी कोई माल परचेज करेगी, तो क्या वो ये कहेगी कि इस बंदे को माल बेचा या कंपनी को माल बेचा? क्योंकि इसकी कंपनी है। अच्छा बात समझिएगा, इसने किया ये कि इसने ये पैसे उठा के कंपनी में डाल दिए। इसने ये पैसे उठा के कंपनी में डाल दिए। अच्छा भाई, कंपनी के पास पैसे आएंगे तो कंपनी बोलेगी कैश हो गया डेबिट। कितने से? 1 मिलियन से। क्योंकि हम अकाउंटिंग किसी बंदे की नहीं करते, अकाउंटिंग कंपनीज की होती है। यानी कंपनी के पास क्या आ गया? पैसा आ गया। कंपनी के पास क्या आ गया? पैसा आ गया। बात समझिएगा, ये कंपनी एक सेपरेट लीगल स्टेटस से ये इदारा है। इसने बोला मेरे पास पैसे हैं, सही है जी, मैं कंपनी बनाता हूँ, अपनी कंपनी बना रहे। क्या ये कंपनी का ओनर है? क्या ये कंपनी का ओनर है? यस सर। अब बात समझिएगा। अच्छा भाई, 1 मिलियन रुपीस ने कंपनी में तो डाल दिए, यहाँ पे कैश आ गया 1 मिलियन का। अब समझने की बात यह है कि ये कैसे स्टेब्लिश करेगा कि ये इस कंपनी का मालिक है। तो एक कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ शेयर सर्टिफिकेट का। कौन सा कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ? शेयर सर्टिफिकेट का। अच्छा भाई, कंपनी क्या कहा कि कंपनी इसी की है। ये किसी लॉयर के पास जाएगा, बोलेगा भाई मुझे कंपनी रजिस्टर करके दो। क्या करके दो? कंपनी रजिस्टर करके दो। अच्छा भाई, लॉयर ने इसको कहा सही है भाई, मैं आपको कंपनी रजिस्टर करके देता हूँ। फिर मुझे एक मसला ये है कि मुझे कैसे पता लगेगा, लोगों को कैसे पता लगेगा इस कंपनी का मालिक मैं हूं? ये कहेगा कि भाई कंपनी इशू करती है शेयर। कंपनी क्या इशू करती है? शेयर। शेयर होता है, ये शेयर सर्टिफिकेट कहलाता है। यहाँ पे लिखते हैं भाई, ये कहलाता है शेयर सर्टिफिकेट। अच्छा, शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ होता है कि मिस्टर AMK इज अ ओनर ऑफ दिस कंपनी। यानी ये एक सबूत होता है कि इस कंपनी का मालिक कौन है, मिस्टर AMK या मिस्टर XYZ, कोई भी हो सकता है, पर ये कंपनी का नाम क्या है? ABC लिमिटेड। अच्छा जी, फिर आपसे लॉयर एक और सवाल करता है, क्योंकि बहुत बेसिक बात बता रहा हूं, तो उसमें नहीं समझ आया तो हाथ के हाथ पूछना, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट है शेयर इशूएंस का। बात समझिएगा, हुआ क्या, इस शेयर सर्टिफिकेट पे ये लिखा हुआ है कि मिस्टर AMK इज द ओनर ऑफ दिस कंपनी। सही है जी, यानी ABC लिमिटेड होगा। फिर लॉयर आपसे ये बोलेगा कि भाई आप जब नई कंपनी खोलने जाते हैं ना, आप जब न्यू कंपनी खोलने जाते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप जब न्यू कंपनी खोलने जाते हैं तो आपके एक शेयर की बेसिक वैल्यू 10 रुपए होती है। एक शेयर की बेसिक वैल्यू, जिसको हम कहते हैं पार वैल्यू, जिसको हम कहते हैं। अच्छा वापस से समझें भाई, मैंने ये कहा कि मैं एक बंदा हूं, मुझे एक कंपनी खोलनी है, मैं कंपनी में पैसे डालूंगा। अच्छा, कंपनी अभी बनी नहीं है, मैं बनाने जा रहा हूं, तो मैं पैसे कंपनी में डालूंगा, तो अकाउंटिंग बंदे की होगी या कंपनी की? कंपनी की। तो कंपनी के पास क्या आएगा? पैसे आएगा। कंपनी के पास फाइनेंस आएगा। साथ साथ बोल रहे हैं, कंपनी के पास क्या आएगा? फाइनेंस आएगा। वापस से मेरे पास कितने पैसे हैं? 1 मिलियन। अच्छा, मुझे क्या बनानी है? कंपनी बनानी है। मैं कंपनी को पैसा दूंगा तो कंपनी के पास पैसा आएगा। कंपनी के पास क्या आएगा? फाइनेंस आएगा। अच्छा, कंपनी के पास जो फाइनेंस आ रहा है और मैं उस कंपनी का मालिक बनने वाला हूं, तो मेरे पास क्या सबूत है कि मैं उस कंपनी का मालिक हूं? मुझे क्या इशू होगा? वेरी गुड, शेयर सर्टिफिकेट। एक ऐसा कागज का पन्ना जो मेरी ओनरशिप को डिफाइन करेगा कि मैं इस कंपनी का मालिक हूं। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा जी, फिर एक और बात, आपसे लॉयर जो वो कंपनी को रजिस्टर कर रहा है,
वो आपसे पूछ रहा है कि भाई आपको कितने शेयर, भाई बोलेगा मुझे तो कुछ भी नहीं पता, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, ये बेसिक वैल्यू, पार वैल्यू होती है। कोई भी कंपनी आप खोलेंगे, आपकी बेसिक वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। अभी तक कितनी है, 10 रुपए। अच्छा यार, वो बोल रहा है मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं 1 मिलियन की जो अमाउंट इन्वेस्टेड है, इसको मैं डिवाइड कर दूं किससे, पार वैल्यू से, कितने की है, 10 की, तो मैं ये कहूंगा कि 1 लाख शेयर्स का मैं मालिक हूं। यानी अब इस बात को समझो, कोई आपसे ये कहे कि यार आकाश तू इस कंपनी में कितने ओन करता है, मैं बोलूंगा 1 लाख शेयर्स। मैं बोलूंगा 1 लाख शेयर्स, यानी 1 लाख शेयर्स मेरे पास है। और एक शेयर कितने का है, क्योंकि हर कंपनी जब शुरुआत करेगी तो उसकी बेसिक वैल्यू कितनी होती है, 10, बाय डिफॉल्ट 10 रुपए होती है। अच्छा सर, ये वैल्यू कब बढ़ेगी, जब मेरी कंपनी का नाम बनेगा, जब मेरी कंपनी का, अच्छा एक आगे का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सुनिएगा। आज मैंने 10 रुपए से कंपनी स्टार्ट की, कल को कंपनी का नाम बन जाता है, तो क्या मैं बेवकूफ हूं, ये कंपनी 10 पे ही बेचूंगा या ज्यादा पे बेचूंगा, उसको हम कहते हैं प्रीमियम। उसको हम क्या कहते हैं, प्रीमियम। यानी भाई एक बात सुनो, वो कहता ही है कि पाकिस्तान में आप कंपनी खोलें कोई मसले वाली बात नहीं है, पर आपकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 10 रुपए। अच्छा तो ये वैल्यू इंक्रीज कब होगी, जब नाम बनेगा। तो जब नाम बनेगा तो अगर मुझे ये कंपनी किसी और को बेचनी होगी, तो मैं इसको किस पे बेचूंगा, पार पे या प्रीमियम पे, ज्यादा पे बेचूंगा। वो आगे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, पर पहले मैं आपको कंपनी का कॉन्सेप्ट समझाऊं कि कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अच्छा अब इस बात को समझें, इस कंपनी के कितने शेयर्स मेरे पास हैं, 1 लाख रुपए। फिर लॉयर ने मुझसे एक और सवाल किया, लॉयर ने मुझसे एक और सवाल किया। लॉयर ने मुझे ये कहा कि भाई आप इस कंपनी में ऑथराइज कैपिटल कितना रखवाना चाहते हैं। लॉयर क्या पूछ रहे हैं, ऑथराइज कैपिटल। यार सर ये तो इतने जार्गन आ रहे हैं, दिमाग घूम रहा है। ऑथराइज कैपिटल का मतलब ये है कि आप इस कंपनी में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने रजिस्टर करवाना चाहते हैं। मैंने कहा लॉयर भाई आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो। वो मुझे कह रहा है मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, हो सकता है आपको वापस पैसे डालने हो उसके अंदर, तो क्या वापस से रजिस्ट्रेशन कराने आओगे। मैंने कहा नहीं भाई, इतनी क्वारी कौन करेगा। तो मैंने ये कहा उसको, आप इस कंपनी के नाम पे जो शेयर्स हैं ऑथोराइज्ड, वो रखें कोई आप 8 लाख शेयर्स। सर ये बात नहीं समझ आ रही। मैं उसको कह रहा हूँ ऑथराइज 8 लाख है, मैंने कितने लिए हुए हैं, जो मैंने लिए हुए ना उसको हम कहते हैं पेड अप शेयर्स। क्या कहते हैं, क्या मैं कह सकता हूं मैंने एक कंपनी बनाई, मैंने उसको जाके रजिस्टर करवाया, उस कंपनी की रजिस्ट्रेशन के अंदर मैंने लॉयर को कितने शेयर्स के रजिस्टर करने को, 8 लाख। अच्छा मैंने ज्यादा क्यों करवाया पता है, समझ आ रही है बात, ज्यादा क्यों करवाए, क्योंकि बाद में जाके मुझे जब इसमें पैसे डालने होंगे तो मुझे फिर एसईसीपी की अप्रूवल, यानी एसईसीपी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कंपनीज को मॉनिटर करता है, मुझे उसकी कोई अप्रूवल की नीड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैं पहले ही कितने रजिस्टर करा चुका हूं, ज्यादा। अच्छा आप वापस समझिएगा, ये शेयर सर्टिफिकेट मुझे ये बता रहा होगा कि मिस्टर एन के इज द ओनर ऑफ द कंपनी, ओन्स 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्या ये शेयर सर्टिफिकेट सफिशिएंटली मेरी ओनरशिप को बयान कर रहा है, क्या ये शेयर सर्टिफिकेट सफिशिएंटली मेरी ओनरशिप को बयान कर रहा है। ये क्या बता रहा है कि आकाश के पास कितने शेयर्स हैं, एक शेयर कितने का है, तो उसने कितने पैसे डाले हुए हैं, 1 मिलियन। अब जरा कॉन्सेप्ट समझो, मैं तुम्हें कनेक्ट कैसे करता हूं। क्या मैं ये कह सकता हूं इस कंपनी ने क्या किया, शेयर इशू की है। शेयर इशू मतलब कागज के पन्ने इशू किए है, और इस कागज के पन्ने को इशू करने के बाद इसको क्या मिला, फाइनेंस। क्या मिला, फाइनेंस। यानी अब ये देखो यहां से मैं कनेक्ट कर रहा हूं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कंपनी के पास कैसे पैसा आता है, जब वो क्या इशू करे। पहले बताओ शेयर इशू का मतलब समझ आया। यानी इस कंपनी ने, तुम लोग बताओ कितने शेयर इशू किए, गलत, 1 लाख। 8 लाख तो रजिस्टर करे हैं, वो ऑथराइज है कि इतना मैं कर सकता हूं, किए कितने। तो यानी इस कंपनी ने क्या किया, पूरा कॉन्सेप्ट समझाना था यार, वरना ये बेमायने हो जाती है ना चीज। बोलता पैसे आ रहे हैं, भाई किस वजह से आ रहे हैं, लॉजिक क्या है, पहले वो मंतक समझो वापस से। क्या मैं कह सकता हूं बच्चों कि इस कंपनी ने
कितने शेयर इशू किए, यानी 1 लाख शेयर इशू किए। अच्छा, इसने किया क्या, शेयर इशूएंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप शेयर सर्टिफिकेट इशू करें और उसके अगेंस्ट में क्या ले लें, फाइनेंस ले लें, पैसे ले लें। अच्छा, पहले बताओ ये बात समझ आई शेयर सर्टिफिकेट वाली। ऑथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल में क्या फर्क है? ऑथराइज मतलब इतना मैं इशू कर सकता हूं, पेड अप का मतलब क्या है, इतने इशू हो चुके हैं। तो क्या पहले मेरे बच्चों ये बात बताओ कि ये कॉन्सेप्ट समझ आता है कि शेयर इशुएंस का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर इशू करके, अब एक और इसमें इम्प्रोवाइज कर रहा हूं, बहुत फोकस होकर सुनो, लिखो नहीं अभी, सुनो पहले मेरी बात। क्या मैं कह सकता हूं कि कोई भी कंपनी शेयर इशू करके अपना मालिक बनवा सकती है? वापस से, क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ये एबीसी लिमिटेड ने जो शेयर इशू किए हैं, इस शेयर इशूएंस से सामने वाला बंदा इस कंपनी का क्या बन गया, मालिक बन गया। यानी मैंने सिंपल एक बात कही, आप मुझसे शेयर्स लें, आप इस कंपनी में शेयर होल्डर बन जाएं। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, आप इस कंपनी में क्या बन जाएं, शेयर होल्डर का मतलब यह है कि आप इस कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं उसमें आपका भी एक हिस्सा है, बट इस केस के अंदर ये पूरा हिस्सा इसका है, क्योंकि आगे जाके मैं इसको क्या करूंगा, चेंज करूंगा। शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट समझो, शेयर होल्डर का मतलब कैसे बना, शेयर होल्डर का मतलब ये है कि इस कंपनी में इस बंदे का इतना शेयर ये होल्ड करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, शेयर होल्डर। तो इस केस के अंदर ये जो बंदा है एबीसी लिमिटेड का कौन है, ये शेयर होल्डर है, कंपनी का शेयर होल्डर बोले तो कंपनी का मालिक, ऐसा ही है। तो ये मालिक कैसे बना, जब कंपनी ने क्या इशू किए थे और कंपनी ने क्या ऑब्टेन किया था, फाइनेंस। कंपनी ने क्या ऑब्टेन किया था, फाइनेंस। यहां तक कोई मसला, पक्की बात है। एक कंपनी की बेसिक वैल्यू कितनी होती है, 10। अच्छा, अब इसको आगे चलता हूं लेके, फिर कॉपी करने के लिए दूंगा जरा फोकस। हमारा तो कैश फ्लो मकसद है ना सर, आप कौन सी दुनिया में निकल गए थे, पहले फाइनेंसिंग समझानी थी, फिर मैं कनेक्ट करूंगा इसको। सुनना, मुझे एक और चीज लगती है, कैश हुआ था डेबिट। आपने बचपन की अकाउंटिंग में अपने जब पैसे लगाते थे तो आप कहते थे आपने कैपिटल लगाया है, याद आ रहा है, क्या कहते थे आप लोग, कैपिटल लगाया है। पर सर वो कैपिटल होता था सोल प्रोप्राइटर का, किसका, यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर नहीं है, कंपनी है। तो वो कहता ये है कि आप इस केस के अंदर कैपिटल तो क्रेडिट करेंगे बट उसका नाम रखेंगे शेयर कैपिटल। यानी सर कैश डेबिट हो गया, शेयर कैपिटल क्रेडिट। ये एंट्री बंदा बना रहा है या कंपनी, कंपनी बना रही है, हम बंदे की अकाउंटिंग नहीं करते। अच्छा, तो सर क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी इक्विटी के अंदर मेरे पास शेयर कैपिटल कितना आ गया, 1 मिलियन। क्या मेरी बैलेंस शीट टैली है, यस मेरी बैलेंस शीट टैली है सर। 1 मिलियन का पैसा आया और 1 मिलियन का शेयर कैपिटल पड़ा हुआ है। अब जरा सुकून और तामुल से इस बात को समझें, फिर मैं इसको आगे लेके चलता हूं। पहले एक एक करके बताओ, शेयर होल्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, शेयर इशुएंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, पक्की बात है। चलिए जी आगे सुने। मेरा ये मानना है और मुझे लग रहा है कि ये कंपनी में लगाए हुए पैसे हैं, कमाए हुए नहीं है। मैं वापस रिपीट करता हूं अपना जुमला, मुझे ये लगता है ये कंपनी में लगाए गए पैसे ना कि कमाए हुए। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि सर अभी तो कोई बिजनेस ही नहीं किया, अभी तो आपने अपनी जेब से पैसे लगाए। तो क्या मैं ये कहूंगा यहाँ पे कि ये मैंने कमा लिए या मैंने जेब से लगाए, जेब से लगाए। कमाऊंगा तो जब मैं बिजनेस करूंगा, जब मेरे ऑपरेशन चालू होंगे, सेल्स होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी, तब। अभी तो मैंने कुछ कमाना शुरू, अभी तो समझो मैंने कंपनी में सिर्फ क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। तो सर क्या आप ये बात मानते हैं कि ये जो अमाउंट है, ये हम कह रहे हैं कि ये कौन से पैसे हैं, लगाए हुए पैसे हैं, कमाए हुए पैसे नहीं है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, पक्की बात है। और उसका कैश फ्लो पे इंपैक्ट देखते हैं, बहुत सुकून से तुम लोग मुझे समझाओगे। अब मैं जब कैश फ्लो बनाने लगा तो मैंने कहा मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 0 है। क्या मैं सही कह रहा हूं, मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 0 है? कैसे 0 है, क्योंकि कुछ आपने कमाया नहीं है। मैंने कहा सर जब मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 0 है तो मेरी एडजस्टमेंट्स भी, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, कोई गेन ऑन डिस्पोजल नहीं है, कोई लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम कुछ भी नहीं है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल है,
अबे बिजनेस ही शुरू नहीं किया तो वर्किंग कैपिटल का सवाल पैदा नहीं होता। अच्छा कोई पीपी है, पीपी बेचा भी नहीं है, खरीदा भी नहीं है, सब कुछ भी नहीं है इसमें तो। पर एक बात मुझे समझ आ रही है, मैं यहाँ पे एक हेडिंग डालूंगा, कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा मुझे एक बात पता है कि इस साल इस कंपनी के पास कितना पैसा आया है? 1 मिलियन। अब जरा लॉजिकली इस बात को समझते हैं और होपफुली आपके भेजे में फिक्स हो जाएगी। IFRS के अंदर IS 7 के अंदर एक ही लाइन लिखी हुई है, वेन एवर कंपनी इशूज शेयर कैपिटल दिस इज टेक्निकली इनफ्लो दैट नॉट पर्टेन्स टू प्रॉफिट। ये एक ऐसा, इतनी मुश्किल से इंग्लिश बोला हूं, कुछ तो रिएक्शन दो। इधर बात समझ आएगी ना, इधर सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह ये रहा हूं कि भाई ये जो पैसे 1 मिलियन इस कंपनी में लगाए गए हैं, ये लगाए हुए पैसे हैं, कमाए हुए पैसे नहीं है, तो ये प्रॉफिट में हो ही नहीं सकते, ये प्रॉफिट में हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए इसीलिए IS 7 ये कहता है कि जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी, आपको इसको कैश फ्लो के अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव दिखाना होगा। क्या ये मेरे कमाए हुए पैसे हैं या लगाए हुए पैसे हैं? तो आप अपने शेयर होल्डर को ये बताओगे ना कि आपने प्रोसीड्स लेके आए हो, प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स। कितना जी? 1 मिलियन। क्या मेरा आप कैश फ्लो टैली होगा? यस सर। तो यानी साहब समझने की बात क्या है, लेट्स से अज्यूम करो उसमें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन होता, तो क्या तुम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एडजस्टमेंट्स करते हैं? यस। तुम कहां पहुंच जाते हैं? प्रॉफिट फ्रॉम, उसमें क्या एडजस्टमेंट करते हैं? वर्किंग कैपिटल की। फिर इंटरेस्ट की पेमेंट होती, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन आता, आप बोलते हो ऑपरेशन से इतना आया। यहां तक क्लैरिटी है? आगे सुनो। फिर आप कहते हैं कि मैंने पीपी खरीदा इतने का, बेचा इतने का, तो आपके पास कैश इनफ्लो या आउटफ्लो आता कहां से? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। पर क्या इसके अलावा कोई एक्टिविटी है जहां से पैसा आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या इशू करके? तो भाई कोई आपसे पूछे कि शेयर इशू जब तुमने किए थे तो क्या वो आपकी कमाई नहीं थी? वो कमाई, क्योंकि वो कमाए हुए पैसे थे ही नहीं, वो लगाए हुए पैसे। तो जो लगाए हुए पैसे हैं वो आपकी कमाई में हो ही नहीं सकते। तो जो आपके लगाए हुए पैसे हैं जो कंपनी के पास अलग से आए, तो वो प्रॉफिट में शामिल, कैश में शामिल है, तो हम क्या करेंगे? उसको ऐड कर देंगे यहाँ पे। पहले बताओ पूरा शेयर इशुएंस का कॉन्सेप्ट समझ आया? यानी जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। लॉजिक क्या है उसके पीछे? कि वो कमाए हुए पैसे नहीं है बल्कि लगाए हुए पैसे हैं। पहले बताओ ये बात क्लियर है? प्लीज को कॉपी करो तो आगे लेके चलूं मैं। ऑनलाइन मतलब क्लियर है ये बात यहां तक? इंग्लिश वाला मैं भूल गया, सॉरी। हाँ तब उर्दू में लिख लो ना, बात तो वही है। अच्छा लिख लो, भले क्यों लिखना, क्यों वैसे इंग्लिश में? चलो आपको लिखना है, इसको नीचे कर लेना भाई। वेन एवर कंपनी इशूज शेयर कैपिटल, IFRS नहीं लेना बिल्कुल आपने। एक मिनट इनको पहले बता दूं। वेन एवर कंपनी इशूज शेयर कैपिटल, दिस मीन्स that this is not a profit, but in fact this is a finance obtained from shareholder. This is a finance obtained from shareholder, and this is not profit. लिखवा दिया ना मैंने? This means this is not a profit, and this means that this is a finance obtained from shareholder. This should be added in cash flow in financing activity. सही है? पर ये इंग्लिश लिखने के बजाय अगर ये कॉन्सेप्ट लिखो तो ज्यादा अच्छी बात है। लिख लिया कॉन्सेप्ट? अच्छा ऐसे समझ आता है, ओके। या उसामा आपको IFRS नहीं लेनी होगी, कोई नीड नहीं होगी आपको। यार ये हो गया कॉपी, स्क्रॉल डाउन करूं उसको?
जी हाँ। नहीं नहीं, ये कंपनी है किसकी? शेयर होल्डर की है ना। तो अगर मैं लेट से कि आज मैं कंपनी बनाता हूँ और मैं कंपनी में पैसे लगाता हूँ, तो क्या मैं ये कहूंगा कि उस कंपनी में जो मेरे पैसे लगाए गए वो कमाए हुए पैसे ही या अभी लगाए हैं पैसे मैंने? तो लगाए हुए पैसे तो मतलब मैं कह रहा हूँ मैंने कैपिटल लगाया है, कमाऊंगा तो इसके बाद। किसका कैश कम हो जाएगा? अच्छा तो मुझे बता, तुम अकाउंटिंग शेयर होल्डर की कर रहे हो कंपनी की, तो ये शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट है ना ये। तो मैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट देखूंगा ना, मैं देखूंगा मैंने कितना कमाया, मैं कंपनी के हालात देख के। अगर लेट से मैंने 4 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो मैं ये थोड़ी ना देखता हूँ कि मेरे पास से कैश अगर चला गया तो मेरा नुकसान है। मैं देखता हूँ मेरा कैश जो कंपनी में लगा हुआ है वो मुझे कितने कमा के दे रहा है। तो सोचने का तरीका ये होता है, यू आर नॉट कंसर्न अबाउट द पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग, यू आर कंसर्न अबाउट द कंपनी जिसकी तुम्हें अकाउंटिंग करनी है। क्लियर है? ये नुकसान नहीं है। शेयर्स कंपनी को नहीं मिल रहे, तुम सोचोगे, सोच गलत रहे हो। वापस सुनो, वापस सुनो, वापस सुनो। कंपनी बनाई किसने? शेयर होल्डर ने। कंपनी है किसकी? तो मैंने समझो एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में डाल दिया, पर अकाउंटिंग इस जेब की नहीं होती, दूसरी जेब की होती है, कंपनी की होती है। तो मैं अब सारी चीजें कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखूंगा कि मैंने 1 मिलियन लगाए, अभी होल एंड सोल मैं मालिक हूँ। सही है जी। तो मैं ये कहूंगा कि मैंने कमा लिए या मैंने लगाए हैं। तुम उसको यूं सोचो, अगर तुमने दुकान भी खोली है ना कोई बेसिक, तो तुमने दुकान में इन्वेंट्री ला के रखी, पैसे क्या करता था बचपन में कि अगर मशीन भी लेके आते तो मशीन डेबिट शेयर कैपिटल, आप जो कैपिटल लेके आते हो लाजमी कैश लेके आओ, या अदर देन कैश भी था। तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, जो भी की हुई थी, तो क्या वो आपकी कमाई थी या कैपिटल में जा रहा था? तो ये भी तो वही है, वो सोल प्रोप्राइटर है। ये क्या है? कंपनी है। यहाँ पे से सबूत है कि भाई ये कंपनी का मालिक ये बंदा है जिसने इतने पैसे लगाए हैं। अब कमाई कब होगी? इसके बाद। वहां पे मैं दुकान के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, यहाँ पे मैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखूंगा। क्लियर है जानी? वापस से रिपीट करता हूँ भाई, देखो तुमने बेसिकली एक दुकान खोली, सही है, लेट्स से रमजान का महीना है तो फ्रूट बेचते हैं हम लोग, सही है। अब हमने क्या किया, हमने दुकान के लिए पहले पैसे जमा किए 5 लाख रुपए, मैंने दुकान में 5 लाख रुपए जाके रख दिए। अब पहले मुझे इस बात का जवाब दो, जो दुकान में 5 लाख रुपए मैंने जाके रखे, क्या मेरा खर्चा है? क्या है वो? इन्वेस्टमेंट की कहाँ की है? दुकान के। तो दुकान के अंदर मैंने कैपिटल लगाया। दुकान एंट्री क्या बनाएगी? दुकान में मैं ही बैठ के एंट्री बनाऊंगा बेसिकली। अब उधर आ जाओ, यूं मुंह उधर करके, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, हो गया। ये मैंने लगाए हैं पैसे, कमाए हैं, लगाए। पर वहां पे कोई लिखत पढ़त नहीं है क्योंकि तुमने दुकान खोली है। यहाँ पे दुकान खोली है, कंपनी खोली है। तो फिर कंपनी जो खोली है कोई और कब्जा ना कर ले, तो दुकान पे ताला लगा के जाते हो, यहाँ पे शेयर इशू करके जाओगे कि इस कंपनी का मालिक मैं हूं। पहले बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि वहां दुकान के पर्सपेक्टिव से सोचते हो, यहाँ पे कंपनी के पर्सपेक्टिव से। क्लियर है? पूरे दिन में बिजनेस हुआ, फ्रूट बेचे, पैसे कमा लिए 1 लाख रुपए। अब मैं तुमसे पूछूं, अब दुकान में कितने पैसे, सब बताओ यार, दुकान में कितने पैसे, 5 या 6 लाख? 6 लाख रुपए कैसे हो गए? 1 लाख रुपए क्या किए? कमा लिए। अब मैं तुमसे पूछूं दुकान में कैश कितना मौजूद है? 6 लाख रुपए। 5 क्यों नहीं कह रहे हो? अच्छा तो अब मैं तुमसे पूछूं दुकान के अंदर जो 6 लाख रुपए मौजूद है उसमें से 5 लाख रुपए कमाई है या वो लगाए हुए पैसे हैं? तो वो तभी तो कह रहा है लगाए हुए पैसे को अलग रखो। वो तभी कह रहा है लगाए हुए पैसे को और कमाए हुए पैसे को। अब कमाए हुए पैसों को मैं अलग कैसे करूंगा, वो गेम है मेरा, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। अब क्लियर है? पक्का? ओके। इसको स्क्रॉल डाउन करूं? भाई पक्का ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यानी मिक्स नहीं करो दो लोगों को। इतने शेयर इशू कर सकती है। अब लेट से एक आगे का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अब मुझे कोई और बंदा भी चाहिए कंपनी के अंदर, मैं अपने पैसे नहीं लगाना चाह रहा। मैं क्या करूंगा कि मैं किसी और शेयर होल्डर को बोलूंगा तुम्हें इस कंपनी का मालिक बनना है, बोलेगा हाँ, मैं उसको भी 1 लाख शेयर दे दूंगा। अब कंपनी के कितने मालिक हो जाएंगे? 50% वो, 50% मैं। तो ऐसे ओनरशिप डाइल्यूट होती है। अभी आगे सीखते हैं ना। ऑथराइज की अगर लिमिट पूरी हो जाएगी तो फिर हम जाके रिक्वेस्ट करते हैं एसएससीपी से कि भाई अब हमारी लिमिट को इंक्रीज करें, तो उसकी फीस वगैरह सब। किस पे?
देखो अमाउंट इन्वेस्टेड को मैं डिवाइड कर दूंगा 10 रुपए से, तो मुझे पता लग जाएगा कंपनी को कितने शेयर इशू करने चाहिए। 1 लाख, तो 1 लाख शेयर। नहीं, अच्छा एक सवाल अच्छा है तो सुनो। इस बच्चे ने बोला क्या था, सुनो जानी, इस बच्चे ने ये पूछा कि सर रिमेनिंग जो 7 लाख शेयर्स हैं, क्या उस पे मेरा राइट है? नो, वो तो मैंने सिर्फ ऑथराइज परमिशन ली हुई है कि मैं इतने इशू करूंगा। फिर आपको गवर्नमेंट ये कहेगी कि अगर आपको बाकी बकाया 7 लाख भी चाहिए तो आप एक काम करें कि उस 7 लाख के इक्विवेलेंट पैसे भी दें, 7 मिलियन दें, फिर आपको शेयर्स मिलेंगे। बात क्लियर है? पर अभी इस कंपनी में पेड अप कैपिटल कितना है? अमाउंट वाइज 1 मिलियन, शेयर वाइज 1 लाख, और अभी मैं 100% का मालिक हूं, मेरे अलावा कोई इस कंपनी का ओनर नहीं है, क्योंकि अभी कंपनी हमने जस्ट बिगनिंग में है। सर जो आपने 1 मिलियन रुपीस इन्वेस्ट किया है, तो जो ये फर्स्ट 1 लाख शेयर्स, उसका क्या नाम एंड शेयर का क्या नाम देंगे? आपने जो नाम बताया, देखो मैं फिर रिपीट कर देता हूं। ये जो शेयर कैपिटल है ना, शेयर कैपिटल, ये अमाउंट है। ये क्या है भाई? अमाउंट है। अगर मुझे देखना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर है, तो मैं इसको क्या करूंगा? 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि इस कंपनी के 1 मिलियन शेयर्स में, 1 मिलियन की अमाउंट के शेयर्स में कितने शेयर छुपे हुए हैं। तो किससे डिवाइड कर दूं? 10 से, क्योंकि बेसिक वैल्यू क्या होती है? 10 होती है। अच्छा देखो, मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं आपको सीधा कैश फ्लो से कनेक्ट कर देता, पर मैंने वो नहीं किया, क्योंकि अभी आपने शायद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी शुरू किया है, आज करोगे, तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी कैपिटल के कॉन्सेप्ट में, कि आपको पता होगा कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय शेयर कैपिटल। अब वापस से मुझे एक बात बताओ, एक क्विक रिकैप, फिर हम आगे लेके चलते हैं। मुझे बताओ, अगर मैं XYZ इंडिविजुअल हूं, अब हम सोल प्रोप्राइटर की दुनिया से बाहर आ गए। मैंने कहा मैं अगर एक इंडिविजुअल हूं, सही है जी, पर मुझे अब दुकान नहीं खोलनी, कंपनी खोलनी है, तो क्या जैसे मैं दुकान में पैसे इन्वेस्ट करता हूं वैसे ही किस में करूंगा? कंपनी में करूंगा। अच्छा, जैसे मैं दुकान में पैसे रखता वैसे अपना रखूंगा कंपनी में, पर दुकान की अकाउंटिंग क्या होती है? कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। यहाँ पे वही कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब कंपनी बन के सोचो, अच्छा कंपनी के पास फाइनेंस आया, पर कंपनी के पास फाइनेंस कैसे आया? उसने क्या इशू किए? शेयर इशू किए। शेयर इशू करने का मतलब यह है कि आप एक कागज का पन्ना, एक राइट किसी बंदे को इशू करें। आप बोलेंगे भाई आप इस कंपनी के मालिक हैं, आपके पास 1 लाख शेयर हैं ऑफ ₹10 ईच, तो मैंने क्या किया? 1 मिलियन रुपीस दिए। एक कंपनी की एक शेयर की बेसिक वैल्यू कितनी होती है? 10। तो कितने शेयर मिले मुझे? 1 लाख। ये इसको मैं कहता हूं पेड अप शेयर्स। क्या कहता हूं? यानी जितने ऑथराइज किए गए थे उसमें से इतने पे हो चुके हैं, कितने पे होना बाकी हैं? तो 7 लाख रुपए की मैंने अकाउंटिंग नहीं करनी, क्योंकि वो अभी पैसे रिसीव नहीं हुए। तो क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि कंपनी लोगों से पैसे ऑब्टेन कर सकती है? क्या करके? शेयर इशू करके। क्लियर है? फिर मैंने आपको ये बताया कि शेयर इशू करना क्या कमाए हुए पैसे हैं, लगाए हुए पैसे? तो फिर जैसे ओनर सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर 5 लाख रुपए लगाए, तो वो कहेगा 5 लाख रुपए मैंने लगाए, कमाई होती है इसके ऊपर, तो ये भी अभी कमाई होगी इसके ऊपर जब मैं कमाना शुरू करूंगा। पर अब बात करते हैं कैश फ्लो की, कनेक्ट करते हैं इसको कैश फ्लो से। जब मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाऊंगा, कि प्रॉफिट में कुछ होगा? नहीं। कोई एडजस्टमेंट होगी? नहीं। कोई वर्किंग कैपिटल, कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं। बट हाँ अलबत्ता मेरे पास कैश में मौजूद होगा पैसा। तो वो कमाई में क्यों नहीं है? क्योंकि वो कमाए हुए पैसे, वो लगाए हुए पैसे। तो फिर आप अपने शेयर होल्डर को बताओ ना कि आपने इस साल कुछ कमाया नहीं है, जो पैसे हैं वो आप ही लोगों ने लगाए थे, तो इसलिए हम कहेंगे वो प्रोसीड्स आई है फ्रॉम इशूएंस ऑफ शेयर्स। पहले बताओ, बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा भाई, अब खाली इस चीज को कॉपी कर लेना जैसे हमने ये प्रेजेंटेशन की थी, प्रोसीड्स फ्रॉम इशूएंस ऑफ शेयर्स को, फिर इसको अगले साल लेके चलते हैं जी। नहीं, शेयर की वैल्यू ज्यादा कैसे हो जाएगी? नहीं, अभी तो वो मैंने सिखाया ही नहीं ना। अभी तो मैं कह रहा हूं आपने सिर्फ अभी समझो 31 दिसंबर पे एक ही दिन हुआ है। अभी हम देखते हैं ना आगे गेम क्या होती है। अभी तो हम बिल्कुल बेसिक खाली एक चीज समझिए हमने कि शेयर इशू हुए, बेसिक वैल्यू 10 है। सर जब शेयर होल्डर को पैसे देंगे, देखो अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ कि बच्चे ना बहुत आगे जा रहे हैं, क्या मैंने इसमें कोई डिविडेंड वगैरह देना सिखाया? नहीं। आप प्लीज सिर्फ बेसिक पे रहें, मैं पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर घुमा के लाता हूं आपको। अभी तो सिर्फ एक चीज समझिए कि शेयर इशुएंस का मतलब क्या होता है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं सीखा सर बानी हमने।
अच्छा, अब हसन रब्बानी एक और चीज पूछ रहे हैं, सर 100% ओनर कैसे है? इस कंपनी ने शेयर कितने इशू किए हुए, इसके पास कितने हैं? तो 1 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, 100%। ऐसे है ना हसन रब्बानी। और बाकी जो 7 लाख रुपए, वो तो अभी इशू, तो वो किसी गिनती में ही नहीं है। क्लियर? ओके, अब आगे देख लो जी। अब जरा तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं, इधर देखो। मैंने कहा अज्यूम करते हैं कि लास्ट ईयर था वो 2021 था। लास्ट ईयर के 2021 पे मेरे पास कैश कितना था जानी, जल्दी बताओ। 1 मिलियन का। मेरी इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल कितना था? 1 मिलियन। देखो यार, आज मैंने आपको असेसमेंट सिखानी है। इधर बहन बाजी इधर। आज मैंने आपको ना एक असेसमेंट सिखानी है, क्योंकि यू विल बी एबल टू नो कि फाइनेंशियल्स को रीड कैसे किया जाता है। सही है जी, एक ऐसा सीए बनना है जिसको लॉजिकली चीजें पता हो। इधर देखो, देखो कोई भी बंदा लास्ट ईयर की बैलेंस शीट उठा के देखेगा ना, उसको स्ट्रेट दिखेगा कि इस कंपनी ने अब तक कुछ कमाया नहीं है, क्योंकि जितने भी पैसे पड़े हुए हैं सब लगाए हुए पैसे हैं, सब शेयर कैपिटल में पड़े हुए। कहां पड़े हुए? शेयर कैपिटल के अंदर। पहले बताओ यहां तक साथ हो? पक्की बात है, आओ इस कंपनी का बिजनेस कंडक्ट करें किसी 1 साल का। अब मैंने ये कहा कि भाई मैंने जैसा आपको पहले सिखाया है कि मैंने इन्वेंट्री परचेज की 2.5 लाख रुपए की। सही है जी। और मैंने कहा कि सर मैंने कैश पे किया 2.5 लाख रुपए का, और मैंने सिंपली कैश डेबिट किया, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया, सेल्स को किया क्रेडिट। कितने से भाई? 5 लाख रुपए से। मैंने कहा ये 1,20,000 आ गया, और ये आ गया 380। और फिर मैंने एक एंट्री बना दी, COGS डेबिट और इन्वेंट्री। अच्छा, हमने कहा कि सर हमने पूरी इन्वेंट्री क्या कर ली? यूज कर ली। जो पूरी खरीदी वो पूरी बेच दी। दैट्स इट। और कैश भी चला गया कितना? 2.5 लाख रुपए। अच्छा, अब जरा फोकस से, सुकून तामुल से। मैंने किया ये कि इस साल बहुत सुकून से समझना, इस साल जब मैंने बिजनेस किया तो मैंने एक पीएनएल बनाया। पीएनएल में जल्दी बताओ सेल्स कितनी आएगी? 5 लाख रुपए की। वेरी गुड। COGS कितना? 2.5 लाख रुपए। प्रॉफिट कितना? अच्छा, अज्यूमिंग के कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं है, टू कीप इट सिंपल, वो हमें आता है। अच्छा भाई, इस कंपनी ने अब कितने कमा लिए? 2.5 लाख रुपए। अच्छा, आप बहुत ही फोकस होकर इस बात को समझना। इधर अभी लिखना बंद प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। इधर मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट समझाना है। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। लगाए हुए पैसे। कौन से पैसे? लगाए हुए पैसे। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं मैंने कमाए कितने? कमाई यही है मेरी, आप सब एग्री करते हैं इस बात से। अच्छा, अब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि आपका जो भी पैसा आपने कमाया उसको मैं कहता हूं आपकी अर्निंग। ये बात नहीं समझ आई भाई? आपने जो भी कमाया उसको मैं क्या कहता हूं? आपकी अर्निंग। और जो अर्निंग मैंने पास अपनी रखी उसको मैं कहता हूं रिटेन अर्निंग। वापस से सुनो, मैंने कहा जो भी आपने कमाया वो क्या है? अर्निंग। और वही अर्निंग अगर मैंने अपने पास प्रिजर्व कर ली बचा के, तो वो रिटेन अर्निंग। अपने पास रिटेन की, तो वो कहता ही है कि बेटा आप जो भी कमाते हो ना, आप एक गुल्लक में जमा करो और उसको नाम क्या दो? अच्छा, आज से पहले जब तुम लोगों ने अकाउंटिंग की थी तो तुम जो भी कमाते थे वो कैपिटल में चिपकाते थे। तुम जो भी कमाते थे, क्योंकि वो एक दुकानदार था, वो बोलता था मेरे गुल्लक में जो आ रहा है आने दो। सब कहां फेंकते थे? कैपिटल में। पर यहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट दुकान या कंपनी। कंपनी के कॉन्सेप्ट्स के अंदर वो कहता है कि अपने लगाए हुए पैसे को अलग रखो, कमाए हुए पैसे को अलग रखो। तो कमाए हुए पैसे का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ? अर्निंग। और अगर वो जमा कर ली तो रिटेन अर्निंग। तो वो कहता है कि भाई अब आपने अगर कुछ पैसे कमाए तो उसका नाम आप क्या रखेंगे, जल्दी बताओ? रिटेन। अच्छा, रिटेन अर्निंग लास्ट ईयर क्या थी भाई? 0 कैसे? तो सर लगाए तो थे 1 मिलियन। सर वो तो पैसे लगाए थे, वो कमाए
यही तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ लास्ट टाइम से कि भाई वो लगाए हुए पैसे हैं, वो कमाए हुए पैसे नहीं है। पर अब अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपने इस साल कुछ कमा लिए? कितने? 2.5 लाख रुपए। तो मुझे आप एक बात बताएं, जब 2.5 लाख रुपए कमाए, तो मैं यहाँ पे आपकी तसल्ली के लिए खाली ना एक टी अकाउंट बना रहा हूँ। किसका जी? रिटेन अर्निंग का। अच्छा भाई, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग कितना है? क्योंकि इक्विटी है ना, इक्विटी का ओपनिंग वहां जाता है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जो भी मैंने प्रॉफिट कमाया, कितने का? 2.5 लाख रुपए का, यही मेरा क्या आ जाएगा? क्योंकि आप अज्यूम करें इसमें से कुछ पैसा बांटा, आपकी नजर में बांटना था ड्राइंग, यहां पे बांटना होता है डिविडेंड। तो अभी वो कॉन्सेप्ट हमने सीखा नहीं है, अभी तो रिटेन अर्निंग का कॉन्सेप्ट सीखा। पहले बताओ, क्या ये रिटेन अर्निंग का मतलब समझ आया? जो भी कमाऊंगा वो कहां जाके जमा हो जाएगा? पर मुझे एक बात नहीं समझ आ रही कि जो मैंने कमाया फॉर द ईयर भी वही है, आज तक का भी वही है, ये कैसे है? पहला साल है सर, पहला साल है, तो जो आपने कमाया वही आज तक कमाया है, इसके अलावा कुछ भी? अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है अगले साल जब मैं जाऊंगा, तो अगले साल मेरे जो एक साल की कमाई होगी वो अलग होगी, आज तक की अलग होगी? पक्का? क्योंकि आप जब अगले साल जाएंगे तो अगले साल का ओपनिंग आ रहा होगा कितना? 2.5 लाख रुपया, उसमें कुछ फिर ऐड करोगे तो क्लोजिंग आएगा, तो आपका आज तक की कमाई होगी ज्यादा और फॉर द ईयर की होगी कम। तो पहले बताओ, दोनों में फर्क समझ आया? चलिए, यानी सर एक चीज नहीं सीखी अभी, जो भी कमाऊंगा कहाँ फेंकूंगा और वो जमा होती रहेगी, इसलिए उसका नाम क्या है? रिटेन अर्निंग। यानी सर कमाए हुए पैसे अलग, लगाए हुए पैसे अलग। चलें जी भाई, यहाँ पे आ गई है, यहां तक कोई मसला? पक्का? यहाँ पे 2.5 लाख रुपए लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे 2.5 लाख रुपए लिख दिए। अच्छा, अब हुआ क्या, सुनिएगा। हुआ ये कि हमें और पैसे की नीड है, हमें और पैसे की नीड है। मेरे पास ऑथराइज कैपिटल कितना है? 8 लाख शेयर्स। ऑथराइज तो 8 लाख है ना, बचे हुए कितने हैं जिसकी अब तक हमने अकाउंटिंग तो क्या गलत की है? नहीं, क्योंकि इशू नहीं किया तो कोई अकाउंटिंग नहीं हुई। अच्छा भाई, अब एक ऐसे ही बंदा बोला था, यार मेरे को कुछ पैसे इन्वेस्ट करने, कोई बताओ कोई बिजनेस वगैरह। हमने बोला यार बिस्मिल्लाह, हमारे पास बिजनेस है, आ जाओ। तो फिर उसने मुझसे 2 सवाल किए, क्या तुम्हें उधार के नाम पे चाहिए, तुम कंपनी का मालिक बनाओगे? हमने कहा भाई कंपनी का मालिक बनाएंगे तो हम क्या इशू करेंगे? पक्की बात है? पक्का? चले जी, हमने कहा कि भाई अब हम इस दूसरे बंदे को ले आए। सही है जी? ये उदास है कि कंफ्यूज है ना कि हो क्या रहा है इधर, सुनो। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इस बंदे को बहुत फोकस होकर सुनना, इस बंदे को हमने इशू किए, कोई तुम में से मुझे बता सकता है ये पैसे कितने देगा? 2.50? तो शेयर 25 दे रहे हैं। हाँ, तो कितने पैसे देगा ये? 250,000। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10 से। 2.5 लाख रुपए। अच्छा, ये मुझे कह रहा है यार जानी बात तो सुन, 8 रुपए के हिसाब से ले ले। मैंने कहा कि दुकान पे खड़ा ना, 8 रुपए के हिसाब से ले ले। मतलब हमने कंपनी बनाई, 1 साल बिजनेस चलाया, उल्टा तुझे ज्यादा देने चाहिए। उसने बोला नहीं नहीं, इतना फ्री नहीं, 10 रुपए पे मामला तय करते हैं, जितने तुमने इन्वेस्ट किए थे उतने ही मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, क्या इस बंदे ने मुझे 2.5 लाख रुपए दिए? यस सर। कंपनी क्या एंट्री बनाएगी? शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से? अच्छा सर, ये 2.5 लाख रुपए मैंने कमा लिए तो मैंने तो नहीं लगाया, किसी और ओनर ने लगाए। कैसे? शेयर इशू करके। यानी भाई हम यही तो सिखाने आया हूं आज कि कंपनी को पैसे चाहिए होंगे वो शेयर इशू करेगी, कंपनी को पैसे चाहिए होंगे शेयर इशू करेगी। तो मुझे भी शेयर इशू किए थे, इसको भी कर दिए, चल क्या रही है। कंपनी के कितने मालिक हो गए? अच्छा, अगर मैं आपको बखूबी बताऊं, ये पूरा गेम समझा रहा हूं एक एक करके, मुझे ये लगता है कि कंपनी के टोटल शेयर्स अब कितने हो गए? टोटल शेयर्स हो गए सर 1.25। मानते हो इस बात को? अच्छा भाई, अगर मैं अपनी ओनरशिप निकालूं तो इसको बताते हो कितनी ओनरशिप आ रही है? 1 लाख डिवाइड बाय 80%, चेक कर लो। 80%। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि मैं इस कंपनी का 80% का मालिक हूं? अब बाकी 20% कहां गया?
उसके अच्छा, तो आप एक बात समझें, क्या आपने अपने शेयर उसको बेचे या आपने नहीं बेचे? अपने नहीं बेचे, मेरे अपने हमारे पास ही हैं। पर वो जो ऑथराइज कैपिटल था ना मेरा, उसमें से इसको दे दिया। अब कंपनी के टोटल शेयर चेंज हो गए। टोटल पहले 1 लाख थे, मैं मालिक भी कितने का था? 1 लाख का। मेरी ओनरशिप कितनी थी? 100%। टोटल कितने हो गए? 125। मेरे अपने 1 लाख के 25 और आ गए, तो मेरी ओनरशिप क्या हो गई? अगर आपने शार्क टैंक देखा हो या कभी ऐसी नजरों से गुजरता हो, तो वहां पे कहते हैं ना अगेन एंड अगेन कि आपकी इक्विटी डाइल्यूशन, इक्विटी डाइल्यूशन, दिस इज कॉल्ड इक्विटी डाइल्यूशन। आपकी इक्विटी क्या हो जाती है? क्योंकि आप जब बाकी लोगों को शराकतदारी देते हैं तो आपकी ओनरशिप क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और ऐसा पॉइंट आता है एक वक्त के ऊपर कि आप डाइल्यूट होते होते तो 10% 20% का रह जाता है। अगर आपने ये होशियारी की कि आप बाकी लोगों को लेके आए। खुद मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी के 10 मालिक होंगे तो आपकी ओनरशिप सेम रहेगी, डाइल्यूट हो जाएगी? तो भाई दिस इज द कॉन्सेप्ट कि वो क्या हो रही है? डाइल्यूट हो रही है। पहले बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ आया? अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि सर ये पैसे लगाए हुए पैसे हैं, पर किसने लगाई है? किसी दूसरे बंदे ने लगाए हैं। हम इस कंपनी में ऑलरेडी पैसे लगा चुके थे। अच्छा, प्लीज कैलकुलेटर उठाएं, मुझे खाली एक चीज कंफर्म करें। इस कंपनी में पहले तो 380 आए, ऐसा ही है, और 380 के बाद 2.5 लाख रुपए गए, तो नेट कितने आए? 130। क्या आप इस बात को मानते हैं कि ये 1,30,000 रुपए ऑपरेशन से आए? नहीं, ऑपरेशन से आए पक्का? अच्छा भाई, और फिर मैं ये कह रहा हूँ ये 2.5 लाख रुपए भी ऑपरेशन से आए, फाइनेंस से आए, फाइनेंस ऑब्टेन किया है। चलो, व्हाट्सोएवर द केस, इस कंपनी के पास पैसा तो सब मिला के आया है ना। आप 130 और 2.5 लाख को ऐड करें, 380। अच्छा भाई, मैंने कहा कि ये हो जाएगा 13, यही हो जाएगा। अच्छा, ये अकाउंटिंग आपको हुई भी मिलेगी, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये तो हुआ वो। ऐसे तो हजारों ट्रांजेक्शन हुई होंगी साल में, आपको तो कैश फ्लो बनाना है, देखते हैं कैसे बनता है। हमने कहा ये आ गया 2022। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पे एक अकाउंट रिसीवेबल का हेड खोल दिया। वो अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है कितने का? 1,20 का। अच्छा, मेरा शेयर कैपिटल, पक्की बात है, देख लो, इंक्रीज हो गया। पक्की कैसे इंक्रीज हुआ? और उसने पैसे लगाए थे। अच्छा, अब मैं आपको रीड करने का तरीका सिखाता हूँ, नहीं समझ आया तो अभी देन एंड देयर पूछ लेना मुझसे। तो देखो, ये कंपनी की बैलेंस शीट, मैं तो देख के बताता हूँ ना, क्योंकि मेरा तो काम ही दिन भर का ये है ना, इन्वेस्टमेंट करवाना, बिकवाना कंपनी से। देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसके एसेट साइड को प्लस करूं, ये सब समझाने के लिए कैश फ्लो में इसकी रेलेवेंस नहीं है, ताकि लॉजिक डेवलप हो। 1.5 मिलियन है। अच्छा, ये भी टेक्निकली 1.5 मिलियन है, पर समझना क्या है इसमें वो देखते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि 1.5 मिलियन में 1.38 मिलियन तो मेरी जेब में है, 1,20 भी मैंने कमा लिए जो कि रिसीव, तो टोटल मेरे पास मेरी वर्क 1.5 मिलियन की है। पर 1.5 मिलियन में से तुम्हें देखना आएगा कि तुमने लगाए कितने आज तक। तो ये अकाउंट बताएगा कि आज तक तुमने कितने लगाए पैसे, 1.25 मिलियन। भाई देखो, यही तो कॉन्सेप्ट है। तुम लोगों ने जो इक्वेशन का रट्टा लगाया ना, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, जो तुम इक्वेशन में खेलते रहते थे, वहां गया तो माइनस, यहाँ हुआ तो प्लस, ये सोच समझ के खता दिया, पेपर खत्म। इसको लॉजिकली समझो। आज लॉजिक क्या है? एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी क्यों होता है, आज सिखा रहा हूं। एसेट का मतलब है तुम्हारे आज तक के तुम्हारा अपना राइट। कितना राइट है मेरा? 1.5 मिलियन का। 1.5 मिलियन में से कुछ मेरे पास कैश अवेलेबल है, कुछ लोगों से लेना है, ऐसा है? अच्छा, अब मैं तुमसे पूछूं, इस 1.5 मिलियन के असासे में से तुमने पैसे लगाए हुए कितने, कौन से अकाउंट से पता लगेगा? शेयर कैपिटल के। और कोई तुमसे पूछे तुमने कमाए कितने, 2.5 लाख रुपए, क्लियर पिक्चर तुम्हारे सामने है। बैलेंस शीट देख के समझ आता है कि इस कंपनी में चल क्या रहा है। इस कंपनी के टोटल एसेट्स में से भाई अब तक तो मैंने 1.25 मिलियन लगाए हैं। कोई बेवकूफ होगा इस कंपनी में शुरू में इन्वेस्ट करेगा? जिसको रिस्क नहीं लेना होगा, जिसको रिस्क लेना होगा वो पहले इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि बोलेगा ग्रोइंग कंपनी है, आज मैं मालिक बन जाता तो कल ज्यादा कमाऊंगा। और जो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर, जिसको रिस्क नहीं लेना, वो कभी नहीं करेगा, बोलेगा इतने पैसे लगाया, कमाई कितनी है, 2.5 लाख रुपए। पहले बताओ, बात क्लियर है? यानी ये तो सिर्फ समझने के लिए आए, सर इसको कनेक्ट करें कैश फ्लो से।
मैंने कहा सर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिखाऊं, 2.5 लाख रुपए। ये देखें, ये रहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जानी कोई एडजस्टमेंट है? कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ भी नहीं। अच्छा बट मैंने कहा कि एक एडजस्टमेंट है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस की। अच्छा वर्किंग कैपिटल चेंजेस की, बिल्कुल अभी मैं बता देता हूं। अच्छा वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मैं कह रहा हूं इंक्रीज इन, कितने से इंक्रीज हुआ है? 1.20 से। क्या माइनस कर दूं? ये आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कितना? 1.30। अच्छा आप जरा मेरी बात पे फोकस करेंगे, यहां पे भी हमने कितना निकाला था? 1.30। ऑपरेशन से आ गया था पैसा। अच्छा भैया प्लीज फोकस करना है इधर। अब आपके पास क्या जानी कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग है? यस सर। अच्छा फाइनेंसिंग को देखने का तरीका है, आज के बाद आप एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है शेयर कैपिटल। ओपनिंग शेयर कैपिटल कितना है? 1 मिलियन। क्लोजिंग कितना है? अच्छा आप तुम लोग ना मुझे खुद जवाब दोगे इस बात की, इतनी मेहनत की यहाँ पहुंचने के लिए, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो। आपको ओपनिंग मिलेगा बैलेंस शीट से, क्लोजिंग में मिलेगा। अगर आपकी नजर में ओपनिंग के मुकाबले में क्लोजिंग ज्यादा है तो ये क्या क्या हो रहा है कंपनी में? कंपनी ने और शेयर इशू किए हैं। और कंपनी ने तुम्हें कैसे पता कितने इशू किए? इन दोनों का डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर, कितने शेयर इशू किए? 25,000। पर उसकी अमाउंट कितनी है? 2.5 लाख रुपए। तो क्या यहाँ से मुझे अमाउंट मिल जाएगी? पक्की बात है। चलेंगे तो हम ये कहेंगे कि हम यहाँ पे कैश ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, कितने का भाई? 2.5 लाख रुपए का। यानी आपको ये वाला अकाउंट ये बता रहा होगा कि ओपनिंग के मुकाबले में अगर क्लोजिंग शेयर कैपिटल ज्यादा है, दिस इंडिकेट्स कि इस साल इस कंपनी ने और शेयर कैपिटल इशू करके पैसे लेके आई है। कितने पैसे लाई है? 2.5 लाख रुपए। तो क्या मैं यहां पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर क्या लिखूंगा भाई? प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स। कितने भाई? 2.5 लाख रुपए। इन दोनों का सम कितना हो गया? 380। ये क्या कहेंगे हम? कैश इनफ्लो फॉर द ईयर। इसमें क्या ऐड करते हैं? ओपनिंग बैलेंस कितना था? 1 मिलियन। ये कितना आ गया? 1380000। यार मुझे खाली एक बात क्लियर करो, ये 2.5 लाख रुपए आपने ऐड क्यों किए? प्रॉफिट में नहीं थे ये? क्यों? लगाए हुए पैसे, ये कमाए हुए पैसे नहीं है। तो भाई जो कमाए हुए पैसे तो वो ऊपर आ गए, लगाए हुए पैसे हमने अलग से देख लिए, कोई मसला। पक्की बात है, प्लीज कॉपी करें इसको जी। ये डी अकाउंट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एग्जाम में ना आपको ये ओपनिंग दिया हुआ होगा और ये क्लोजिंग दिया हुआ होगा, तो आपने खुद पहचानना होगा। तो इसमें और भी चीजें आएंगी ना, अभी डिफरेंस ऐसे तो नहीं देख सकते ना, अभी और भी चीजें आनी है इसमें। हाँ देखो, अब तक हमने किस किस के अकाउंट बनाया है? पीपी का अकाउंट बनाया है, इंटरेस्ट पेबल का और इंटरेस्ट रिसीवेबल का। आज एक और सीख लिया, शेयर कैपिटल का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा उसामा। रिटेन अर्निंग का भी बनाना है बट अभी फिलहाल नीड नहीं है क्योंकि हमने कुछ चीजें नहीं सीखी। सही है। हाँ भाई, रिटेन अर्निंग के अकाउंट में क्या जाता है? रिटेन अर्निंग के अकाउंट में प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट ओपनिंग में जमा होकर क्या बन जाएगा? क्लोजिंग। जी
हाँ कमाई तो कमाई है ना। अच्छा देखो एक बच्चे का सवाल अच्छा है, तो सुनना जानी, इधर सुनो। इस बच्चे ने कहा कि सर जो प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में जाता है उसमें तो नॉन कैश एक्सपेंसेस भी होते हैं। मैं बोलता हूँ बेशक होते हैं, पर क्या वो एक्सपेंस नहीं होते? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्सपेंस नहीं है? अच्छा बात तो सुनो, हम कैश फ्लो नहीं बना रहे, पहले तो दो चीजों को अलग करो। कैश फ्लो इज समथिंग डिफरेंट एंड योर अकाउंटिंग इज समथिंग डिफरेंट। मैंने कहा मैंने 5 साल पहले कोई पीपी खरीदा था, एक खर्चा तो किया था ना। अब वो यूज हो रहा है, पहले एक एक करके सुनो मेरी बात। अब वो क्या हो रहा है? यूज हो रहा है, यूज होके एक्सपेंस आ रहा है, एक्सपेंस माइनस होके क्या हो गया? प्रॉफिट मेरा क्या हो गया? कम हो गया। मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरा पीपी वो खर्च हो रहा है ना, यूज हो रहा है, तो वो जो भी एक्सपेंस है वो मेरे प्रॉफिट से माइनस होके रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। कमाई एक अलग चीज है और कैश एक अलग चीज है, उसके लिए तो कैश फ्लो बनाता हूं। तो रिटेन अर्निंग कैश फ्लो में नहीं आ रही, तुम गलत मिक्स कर रहे हो चीज में। गलत नहीं, रिटेन अर्निंग के अंदर तो आज तक का कमाया हुआ पैसा आता है। कैश फ्लो के अंदर सिर्फ 1 साल का प्रॉफिट होता है। आप उस प्रॉफिट को किससे रिकंसाइल करते हो? कैश फॉर द ईयर से। तो बनाते ही कैश फ्लो इसलिए तो पहली क्लास में बताया था मैंने, पहली क्लास में मैंने बताया था कि आप अपने प्रॉफिट को रिकंसाइल करते हो किससे? कैश। और ये भी मैंने अभी बताया था इस क्लास के शुरू के अंदर कि आप जो कंफ्यूज हो रहे हो वो इसलिए हो रहे हो क्योंकि ये पहला साल है कंपनी का। इसमें जो इस साल की कमाई है वही आज तक की कमाई है। तो मैं कह रहा हूँ जो 2.5 लाख रुपए मैंने जानी कमाया है ना, वो मेरा रिटेन अर्निंग में तो जाएगा, बस कमाई के अंदर कुछ नॉन कैश भी है, कुछ ऐसा भी है जो पैसा रिसीव नहीं हुआ। इधर देखो सारे बच्चे, 1 मिनट। क्या मैं कह सकता हूँ कि इस 2.5 लाख के अंदर मुझे 1,20,000 रिसीव नहीं हुआ? मैंने कैश फ्लो में क्या किया? उसको लेस किया। तो मैं ये कहूंगा मेरी कमाई नहीं है? कमाई तो है ना, बट रिसीव तो रिसीव नहीं हुई, तो ये कहां बताऊंगा? कैश फ्लो के अंदर, ना कि प्रॉफिट को लगा दूं। यानी मैं शेयर होल्डर को कहूँ भाई मेरी बात सुन, तूने 2.5 लाख रुपए नहीं कमाए, एक भी इसमें से हटा। क्यों? क्योंकि तूने रिसीव नहीं की। ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना। 2.5 लाख रुपए कमा लिए, जिसमें से कितने रिसीव नहीं हुए? 1,20। तो क्या 1,20 को सिर्फ प्रॉफिट में से ही हटा दूं या कैश फ्लो में से हटाऊं? तो कैश फ्लो एक अलग चीज है, आपकी कमाई एक अलग चीज है। पहले बताओ बात क्लियर हुई? नहीं नहीं अभी पूछ ले जानी, सबको बता दूंगा, तो मसले वाली बात नहीं है। तुम्हारा मकसद ये है कि जो मेरा प्रॉफिट है इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉन कैश है। हाँ देखो पिछले साल 2.5 लाख, चलो तुम समझ लो अगले साल जाता हूँ ना, अभी 2.5 लाख रुपए कमा लिए, अगले साल फिर कुछ कमाऊंगा, 3 लाख रुपए कमा लिए, क्लोजिंग 5 हो गया, 5,50 हो गया सॉरी, 3 लाख कमा लिए। अब मैं क्या करूंगा? अब जो अगले साल आऊंगा ना, अगले साल का फिर कैश फ्लो बनाऊंगा। अब मैं बताऊंगा शेयर होल्डर को कि इस 3 लाख में कितने पैसे आए, कितने पैसे नहीं आए। और ये कहानी कयामत तक चलती रहेगी, या तो फिर शेयर होल्डर मर जाएगा या कंपनी बर्बाद हो जाएगी। सही है, ये चलता रहेगा आगे तक। तो इसीलिए मैं हर साल क्या बनाता हूँ? कैश फ्लो। देखो बच्चे का सवाल वैलिड है, इसने बोला कि सर आपने तो 3 लाख रुपए की, जो 2.5 लाख रुपए की मंतक है आपने शुरू में बता दी। मैंने कहा बता दी, शेयर होल्डर को 1 साल का पता लग गया। अब शेयर होल्डर पिछले साल का वापस पूछेगा या नया पूछेगा? नया पूछेगा ना, किसकी पंचायत करेगा वो? 3 लाख रुपए की, क्योंकि उसने जो भी सवाल करने थे वो लास्ट शेयर कर चुका। अब 3 लाख रुपए लेके बैठेंगे हम। अच्छा अज्यूम करो 3 लाख रुपए में से वापस 50,000 रुपए नहीं आए, तो मैं इस 50 को भी क्या करूंगा? हटा, कहां से माइनस करूंगा? प्रॉफिट में से या कैश फ्लो में से? तो क्या मैं ये कहूंगा मेरी कमाई नहीं है? कमाई है, मेरे रिटेन अर्निंग में है। मैं फिर शेयर होल्डर को बोलूंगा ये पैसे नहीं आए। अब शेयर होल्डर पता है क्या करेगा? आप चिल्लाएगा, बोलेगा तुम्हारे बाप के पैसे 1,20 पहले नहीं लिए, 50,000 फिर नहीं लिए, कर क्या रहे हो? फिर हम फोकस करेंगे किस पे? रिकवरी के ऊपर। फिर अगला साल आ गया, अगले साल पता है क्या हुआ? सुनो, पिछले साल के उसके पिछले साल के दोनों पैसे क्या हो गए? रिसीव हो गए, जबकि मेरे प्रॉफिट में नहीं है। मैं शेयर होल्डर को ऐड करके बताऊंगा, याद आ रहा है डिक्रीज इन रिसीवेबल? क्या करता हूं मैं? ऐड बैक। अब शेयर होल्डर तसल्ली में आ जाएगा, बोला हाँ यार तू कमा भी रहे और पैसे भी आ रहे हैं। बात क्लियर है? तो ये कहानी सालों साल चलती है। कैश फ्लो बनाते ही इसलिए ताकि शेयर होल्डर असेस कर सके कितने पैसे आए, कितने पैसे नहीं आए। तो क्या ये बात क्लियर है? तुम सबको कमाना अलग बात है और पैसा आना जाना अलग बात है। जानिए अब क्लियर है? पक्का? गुड। ऑनलाइन वालों तुम भी बता दो भाई जल्दी से, क्या ये बात क्लियर है लॉजिक के साथ? इसको स्क्रॉल डाउन करूं?
कैश बेस अकाउंटिंग बिल्कुल होती है, तो फिर उसके लिए आपको कैश फ्लो बनाने की कोई नीड नहीं है, सीधा सीधा बन जाएगा कैश फ्लो, जो पैसे आएगा सीधे सीधे दिखेंगे। होती है, बिल्कुल होती है, पर वो स्पेशल पर्पस अकाउंटिंग होती है। जैसे कभी टैक्स वाला आपको कह दे कि अकाउंट बना के दो, तो वो स्पेशल अकाउंट बनते हैं उसके। डोमिनेंट नहीं, प्रैक्टिकली अक्रूवल बेसिस है, प्रैक्टिकली अक्रूवल बेसिस की अकाउंटिंग होती है। अनलेस के कोई कंपनी का मालिक है, वो बोले भाई मुझे कैश बेस पे बना के दो, मुझे समझ ही कैश आता है, वो सिर्फ देखना चाहता है पैसा आया गया कहाँ पे, उसको कैश फ्लो भी नहीं समझ आता, तो वो बोलते हैं कैश की अकाउंटिंग करके दो, दैट्स इट। वो करते हैं, पर हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। खैर, फॉर द ईयर कितना पैसा आया वो बताएगा, ठीक है। देखो ना, ओपनिंग से क्लोजिंग का सफर यही है ना। स्क्रॉल कर दूं भाई? कॉपी कर दो, ये लो। हाँ भाई, पहले सब बच्चों एक साथ ये बता दो, क्या तुम लोगों को शेयर इशुएंस का मतलब समझ आया? रिटेन अर्निंग और शेयर कैपिटल में फर्क समझ आया? चलें जी, और उससे कैश फ्लो की रेलेवेंस भी। यानी सर देखो, वो बेमकसद हो जाएगी चीज की अगर वो लॉजिक क्लियर नहीं हो। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं फिर रिपीट कर दूं, बता दूं, उसको ऐड कर देना। तो आपको लॉजिकली क्लियर होना चाहिए, लगाए हुए पैसे अलग होते हैं, कमाए हुए पैसे अलग होते हैं। उस बच्चे का सवाल बहुत अच्छा था कि सर आपने एक साल की इनकम तो कटा दिया कि भाई 180 है, 120 रिसीव नहीं हुए, तो अगले साल क्या होगा? अगले साल फिर यही होगा। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि शेयर होल्डर शो करेगा कि भाई आप पैसे रिकवर क्यों नहीं कर रहे, तो फिर उसी के लिए मेजर्स लिए जाएंगे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं लेस करने की जगह क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि वो पिछले साल के पैसे इस साल आ रहे होंगे, तो ये कहानी चलती रहती है। अच्छा, रिटेन अर्निंग बता देता हूँ भाई। रिटेन अर्निंग का मतलब है आज तक के कमाए हुए पैसे। ओपनिंग इसमें 0 था, तो जो कमाया वो ऐड हुआ, और क्या बन गया वो? क्लोजिंग। स्क्रॉल डाउन करूं उसको? जी हाँ, एक मिनट यानी सवाल सुनना सब। आप कह रहे हैं कि 1-2.5 लाख रुपए हमने कमा लिया, एक बीस अलग नहीं है? अच्छा, क्या मैम तुम लोग मुझे बताओ, आप भी बताना, क्या 2.5 लाख रुपए के अंदर एक बीस शामिल है? यस, 2.5 लाख रुपए के अंदर एक बीस शामिल है, तो वो मेरी कमाई तो है, बट मैंने वो रिसीव नहीं की है, तो क्या मैं ये कहूं मेरी कमाई नहीं है? पहले पहले एक एक करके, क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी कमाई नहीं है या कमाई है? कमाई है तो कमाई में रहनी चाहिए। तो मैं ये कहां बताऊं शेयर होल्डर को कि इतने पैसे नहीं आए कैश फ्लो में? तो मैंने कैश फ्लो से उसको क्या किया, हटा दिया। दिस इज एज गुड एज कि तुम खुद कोई बिजनेस कर रहे हो, तुमने किसी दोस्त को मोबाइल बेचा, तो तुम ये कहोगे बेच के कमा तो लिए, अब पैसे नहीं आए, ये अलग बात है। सही है। अब दूसरा सवाल पूछो, दूसरा क्या पूछे हो? एक मिनट, बातें नहीं बहन, बातें नहीं। हाँ जी, 2.5 लाख और एक बीस मिला के कितने बन गए? 2.5 लाख में से एक बीस माइनस की है, एक बीस माइनस करोगे बेटा, ऐड नहीं करोगे, माइनस। देखो ये 1 30 हो गया, सही है। और पैसे कहां से आए? ये शेयर इशू करके। इसमें अनफॉर्चुनेटली कमाई और ये जो पैसे लेके आए वो सेम हो गए। क्लियर है? तो ऐसे 380 बनाई है, इसको कॉपी कर लो यार प्लीज, कैश फ्लो को। हो गया ये? हलीमा अभी करते ना क्वेश्चन। दस मिनट में हो जाएगा सवाल, अभी बिल्कुल मासूम सा सवाल बनाता हूँ मैं। लोन ऑप्शन तो अभी तो पहले कैपिटल खत्म होगा 2 क्लासों में, अभी खत्म थोड़ी ना हुआ इसके कॉन्सेप्ट्स। जी हाँ, अब इस वाले
वहां पे देखो इन्होंने सवाल किया कि सर अर्निंग और उसमें से जो पैसा बचा लिया वो क्या है, रिटेन अर्निंग। इस सवाल के अंदर जो अर्निंग है वही रिटेन अर्निंग है, क्योंकि उतना ही बचा लिया पैसे। ऐसा होता इसलिए नहीं है क्योंकि जो कमाते हैं उसमें से कुछ पैसे बटते भी है ना डिविडेंड के नाम पे, तो वो सिखाऊंगा आगे। अभी आप पहले ये समझें कि आप ऐसी इन्वेस्टर हैं कि जो पैसे जमा किए जा रही हो, उसमें से कुछ निकाल नहीं रहे, तो वो बाद में सीखेंगे। अच्छा भाई, जल्दी से मैं एक यहाँ पे हैंडमेड क्वेश्चन दस्ती बना रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करके दिखाइएगा। खाली मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ। अच्छा आप प्लीज फोकस के साथ, मैंने आपको यहाँ पे एक डेटा दिया जिसके अंदर मैं कह रहा हूं कि आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो है कितने का भाई, 5 लाख रुपए का। सही है जी, समझाने के लिए। फिर मैंने आपको ये कहा कि भाई इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद ये आ गया आपके पास 750, और हमने कहा ये हो गया 1750,000, ये हो गया आपके पास 0। सही है जी। आप सिर्फ मुझे ये करके दें सवाल के अंदर कि मुझे आप ये बताएं कि व्हाट इज कैश इनफ्लो फॉर द ईयर। हाँ भाई, ये सवाल है आपके पास बेसिक सा। लास्ट ईयर की फिगर्स ये हैं। अकाउंट रिसीवेबल इस बार क्या हो चुका है, डिक्रीज होकर 0 हो चुका है। आप मुझे सिर्फ प्रॉफिट बिफोर टैक्स से रिटेन अर्निंग गिवन है, शेयर कैपिटल गिवन है, मुझे कैश फ्लो बना के देते हैं जल्दी से। ये तो खाली ईयर्स है ना, 2022 और 2000। बारह बीस अभी देख लेते हैं यानी। मेरे ख्याल से आपका जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन है वो 620 है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशंस यानी 620, टोटल 1120 आ रहा है। ओके, और 1120 कैसे आ रहा है, वो ऑपरेशन तो 620 है। शेयर इशू कर क्या है, वो यहाँ से हमें अपेरेंटली दिखता है। डन। तो क्लोजिंग कैश कितना बनता है तुम्हारा, 2.5 मिलियन। हाँ भाई, क्या 1120 हो गया, पहुंच गए। चलें जी, अब जरा कैश फ्लो देख लेते हैं इसका। अच्छा भाई, कैश फ्लो के अंदर हमने स्टार्ट किया कहां से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से।
अच्छा भाई मुझे बताओ जल्दी से, क्या इसके अंदर कोई डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट? नो सर, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है इसके अंदर, क्योंकि हमने बाकी हेड्स यहाँ पे इग्नोर किए हैं। पर क्या कोई वर्किंग कैपिटल है? अच्छा भाई, हमने कहा कि सर यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसके अंदर आप क्या कहेंगे सर? डिक्रीज इन रिसीवेबल। कितना है भाई? 1,20,000। ये कितना हो गया? 620। सर आप इसको कहेंगे कि ये है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। बस सर यहाँ क्लोज हो गया। कौन सी एक्टिविटी? अच्छा, आज के बाद अगर मैं पूछूं, क्योंकि आप लॉजिकली साउंड हो चुके हो, मुझे खाली इतना बताओ, आज के बाद मुझे ये पूछना हो तुमसे कि हाउ डू यू नो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कोई छेड़खानी है? चेंज हो रहा है क्या शेयर कैपिटल? अच्छा, रिटेन करने का अकाउंट तो आपको सिर्फ प्रॉफिट मॉनिटर करने के लिए, असल पैसा देखना है कहां से आया, तो कहां से देखोगे? शेयर कैपिटल के अकाउंट से। इससे पहले ये मौजूद नहीं था, पर अब आ गया हमारी जिंदगी के अंदर। तो अब मुझे एक बात बताओ, कैसे समझ आ रहा है कि कंपनी ने और पैसा लिया है? क्योंकि शेयर कैपिटल क्या हो रहा है, यानी कंपनी के हिस्सेदारों में इजाफा हुआ, तो उन्होंने पैसे दिए होंगे हमें। तो कितने से इंक्रीज हुआ? तो सर हम यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर सबसे पहले यहाँ पे सर एक अकाउंट बना लें आप शेयर कैपिटल का। ऑल दो इसमें नहीं भी बनाया तो चलेगा, क्योंकि अभी तो एक ही ट्रांजैक्शन है इसके अंदर। ओपनिंग कितना था? 1250। और क्लोजिंग है, कैश कितना आ गया? ये आ गया भाई बैलेंसिंग फिगर। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास आ गया प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स। ये कितना आ गया भाई? 11,000,000। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग 2.5 मिलियन। अच्छा, बिफोर वी क्लोज द क्लास, मुझे खाली एक बात बता दो, आखिरी बात, इशुएंस ऑफ शेयर्स की प्रोसीड्स क्यों ऐड बैक करता हूं, जल्दी बताओ। क्योंकि वो कमाए हुए पैसे नहीं है, लगाए हुए पैसे हैं। जब कमाए हुए पैसे नहीं है तो मेरे ऑपरेशंस में ये शामिल नहीं है। तो क्या ये कैश नहीं है? कैश तो है, तो फिर आप इनको अलग से दिखाएंगे, तब वो उससे क्या कर जाएगा? मैच कर जाएगा। पहले बताओ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इशुएंस ऑफ शेयर समझ आता है? यस सर। अगली क्लास में हम देखेंगे कि पैसा बांटा कैसे जाता है, अगर शेयर्स की कीमत ऊपर चली जाए तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। सही है जी, अल्लाह हाफिज।